नमस्कार। हमारा आज का विषय है अनुस्वार, जिसे हम अंग कहते हैं। जब किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है तो उस बिंदी को ही हम अनुस्वार कहते हैं। यह नाक से निकलने वाली ध्वनि होती है। उदाहरण के लिए हिंदी, संकल्प, अंग, गंगा आदि बहुत सारे शब्द हैं। कई बार पंचमाक्षर, ये जो न, म, अण, य या ङ हैं, तो इनके लिए भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब एक उदाहरण हमारे सामने है, जैसे कि हमने हिंदी लिखा है, तो हिंदी में आधा न जब हम लगाते हैं तो यह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हिंदी लिखने का तरीका है। लेकिन जब हम लोग अनुस्वार लगाते हैं तो यह भी उचित माना जाता है। इसका कारण क्या है कि मैंने कहा कि पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग कर लिया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाता है। और कैसे किया जाता है? जैसे कि तवर्क में हमारे 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, न। तो न आने से हमने ये देखना है कि इस पूरी लाइन में जो ये 4 वर्ण आए हैं, त, थ, द, ध, न, तो क्या शब्द में ये आए हैं? जैसे शब्द है हिंदी, तो हिंदी में हम देखते हैं कि न के बाद क्या आया है? द। तो जब द आ गया तो इसका मतलब इस वर्ग का आ गया। तो इस तरह से भी एक फार्मूला है कि जब कोई वर्ण आ जाता है उस पंचमाक्षर का, तो उसके स्थान पर हम अनुस्वार लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्बंध, तो स्बंध म है, म के साथ हम देखते हैं कि क्या आ गया है? इसकी एक ध्वनि निकला, एक वर्ण आ गया है व। तो व के आने से यहाँ पर क्या लग जाएगा? बिंदी आ जाएगी। तो इस तरह से पंचमाक्षर के स्थान पर हम देखते हैं कि किसका प्रयोग कर लिया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग कई बार कर लिया जाता है। धन्यवाद।